हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है सीडीएसएल। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, Q3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 40% के लगभग करेक्शन में आने वाले समय में क्या बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में किस तरह से आपको अप्लाई किया जाता है। और एक ये सीडीएसएल में एक मूविंग एवरेज है जिसका ये सपोर्ट ले रहा है, वहां से ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर इस ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी और वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको डिसाइड कर पाओगे कि किस तरह से स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाती है। बोरोसिल रिन्यूएबल, हैप्पीएस्ट माइंड, आईएक्स और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अदानी ग्रीन के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। सीडीएसएल की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। पहले क्या स्टॉक मार्केट में स्टॉक को बाय करते थे तो फिजिकली फॉर्म में जमा होते थे और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और 1996 में ये किया कि आप स्टॉक को बाय करोगे या कोई दूसरे बॉन्ड है या सिक्योरिटी कॉमर्शियल पेपर है उनको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट करोगे। तो 1996 में एक एनएसडीएल था जो ही इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता था और बाद में 1999 में सीडीएसएल की स्थापना हुई और उसके बाद में इसमें भी रखने लग गए। तो अपन बात करते हैं कि एक डिपॉजिटरी कंपनी है सीडीएसएल। ये सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को, सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखती है। जिस तरह से बैंक में पैसे जमा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसी तरह से ही अपने स्टॉक को बाय करते हैं और डिपॉजिट सीडीएसएल में ही जमा करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अकाउंट कितने के। अकाउंट की बात करें तो 8 करोड़ 13 लाख 73,441, मतलब 8.13 करोड़ के लगभग 8 लाख के लगभग इसके 8 करोड़ के लगभग इसके डिपॉजिट अकाउंट है, डिमेट अकाउंट है इसके पास में। और अब बात करते हैं कि ये किस इनके डिपॉजिटरी पार्टनरशिप की बात करें तो 587 है। पार्टनरशिप के मतलब जैसे इनके पास में दूसरी जैसे डिपॉजिट जरोदा हुआ, एंजल वन हुआ और दूसरे और जो डिमेट अपन अकाउंट ओपन करवाते हैं वो हुआ। दूसरा जैसे कॉमर्शियल पेपर का हुआ, कमोडिटी का हुआ, सिक्योरिटीज का हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है। तो इनके जो अकाउंट होते हैं वो इनके पास में सीडीएसएल के पास में 587 के लगभग है। और सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे इक्विटी शेयर होता है, म्यूचुअल फंड यूनिट होती है, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कॉमर्शियल पेपर होते हैं। तो इनके ये पार्ट इससे रिलेटेड ये डिपॉजिट करते हैं। अब इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है उनके बारे में देखते हैं। रेवेन्यू होता है जैसे जैसे जरोदा हुआ, एंजल वन हुआ, ये डिपॉजिटरी डीमेट अकाउंट है। तो ये क्या ब्रोकरेज है, तो ये इनके पास में लिस्टेड है। तो लिस्टेड इनका इनको एक फोलियो नंबर दिया जाता है और फोलियो नंबर देने के बाद में उनको एनुअली चार्ज ये सीडीएसएल इनसे लेता है। एनुअली चार्ज लेता है, ट्रांजेक्शन चार्ज भी लेता है। कोई स्टॉक को बाय करते हैं, सेल करते हैं तो ट्रांजेक्शन चार्ज भी है इनसे, ब्रोकरेज से लेता है। और बाद में इनके अगर सब्सिडरीज कंपनी की बात करें, सीडीएसएल वेंचर है, सीडीएसएल इंश्योरेंस है, बाद में सेंट्रल कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। जिस तरह से इक्विटी में करते हैं तो कमोडिटी में करते हैं, तो उसी तरह से कमोडिटी के जैसे गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो भी वहां पर इनके पास में जमा होते हैं। बाद में ई केवाईसी, जो ई केवाईसी अपन करवाते हैं, जैसे अपने पास मेल आता है और कोई जैसे डिमेट अकाउंट से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो इनके पास में जो केवाईसी से रिलेटेड आता है उनका भी यहाँ से भी इनका रेवेन्यू आता है। बाद में बात करते हैं अब अपने इसके फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप है 9315 करोड़ का है। करंट प्राइस है 891 है। हाई गया 1539 है और लो गया 881 है। स्टॉक पी है 32 है। आरओसी इसका 41% है और आरओई इसका 31% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो आने वाले समय अगर स्प्लिट होता है तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। दो ही मतलब कि डिपॉजिटरी संस्था है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो मार्केट में लिस्टेड केवल सीडीएसएल है। अब जिस तरह से इसमें प्राइस में डिक्लाइन आया, लगभग 40% के लगभग करेक्शन में है, तो क्या इसमें आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में डाउन आया है। अपन देखेंगे Q3 के रिजल्ट, जून, सितंबर और दिसंबर की सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट और ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है। जून की बात करेंगे, सेल है 140 के लगभग, सितंबर का 149 और दिसंबर का 141।
एक्सपेंडिचर की बात करें तो 66 है, सितंबर की बात करें 58 है, और दिसंबर की बात करें तो 57 के लगभग है। तो आप देख सकते हो कि इसमें रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ है, और इसका एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, जून का था 58 का, सितंबर का 80 और अभी का है 75 के लगभग। तो नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है। ईपीएस की बात करें तो 5.53 था, 7 पॉइंट था और 7.5, तो ईपीएस भी इसमें डिक्लाइन हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉफिट वाई टू वाई बेस देख लेते हैं। वाई टू वाई बेस में कोई डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आना है। डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं, 20 का 107 था, और 21 का 201 है, और मार्च 22 की बात करें 312 के लगभग है। तो आप इसमें देख सकते हो अभी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसका पता चलेगा, मतलब कि वाई टू एक 3 क्वार्टरली रिजल्ट है, उनके 291 है, अभी एक क्वार्टरली रिजल्ट बचा हुआ है। जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 23% के लगभग मिल रहा है, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 62% लगभग मिल रहा है, और 1 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको माइनस में मिल रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि किसी स्टॉक को आप जो एक अच्छा रिटर्न दे देता है, जिसमें कि 50% 70 या डबल टिबल हो चुका है, उस स्टॉक में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कीजिए, वो वैल्यू को एडजस्ट करेगा। कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप। अब बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल 104 है, रिजर्व इसके पास 971 है, बोरोइंग इसके पास में है 300 के लगभग है, तो ज्यादा को सॉरी 3 करोड़, 3 करोड़ के लगभग, 303 करोड़ के। अब बात करते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसका देखिए, प्रमोटर के पास में 20% के लगभग है, म्यूचुअल फंड में है 7%, अदर डीआईज है 11% है, फॉरेन एफआईज है 15% है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास में 45% के लगभग है। अब बात करते हैं कि टेक्निकल चार्ट को। दोस्तों टेक्निकल चार्ट, आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो पहले आपको उसको बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। बिना टेक्निकल चार्ट के आप किसी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कोविड के बाद में इसे एक बार देखिए, कोविड के बाद में इसने रिटर्न कितना दिया, 150 रुपए का स्टॉक के लगभग था, और वो गया कितना है 1700 रुपए गया, तो 10 गुना के लगभग हो गया। तो ऐसी स्टॉक में आप ऊपर जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए। ये देख लीजिए। अब है इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड पहचानने के लिए चार्ट में ये देखिए, ट्रेंड पहचानेंगे तो आपको सबसे पहले लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट उसको अब ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, लेफ्ट कोने से लेके ऊपर टॉप से लेके और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड है। और बाद में बात करते हैं लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ तो होता है उसको बोलते हैं साइडवेज। तो 3 ट्रेंड हो गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये नॉर्मली आप सिंपल लैंग्वेज किसी को पता नहीं हो तो भी आप समझ सकते हो कि इस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता है। अब अपन बात करते हैं कि अप ट्रेंड की और दूसरी खासियत क्या होती है। ये देखिए, एक इसने कोविड से पहले फरवरी के लगभग टॉप लगाया, और कोविड के टाइम में इसने बॉटम लगाया, तो इसको मान लेता हूँ मैं टॉप, मान लेता हूँ इसको, मान लेता हूँ बॉटम। तो ये टॉप हो गया, बॉटम हो, इसके बाद ऊपर का टॉप होगा उसको बोलेंगे हायर टॉप, ये मान लेते हैं हायर टॉप। और बाद में यहाँ पर ये बॉटम मान लेते हैं, और बाद में ये ऊपर वाला इसको माना तो हायर टॉप, इसको मानेंगे हायर बॉटम। तो हायर टॉप हायर बॉटम इसमें बनते जा रहे थे, यह टॉप हो गया, फिर हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे थे। तो अब ट्रेंड का क्या खासियत होती है कि उसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। ये टॉप लगाया था जुलाई 21 में, उसके बाद में भी टॉप लगाया, एकदम एग्जैक्ट बाय था, और उसके बाद में इसमें करेक्शन आया, तो इसको मैं मान लेता हूँ टॉप माना, इसको लोअर टॉप मान लेता हूँ। लोअर टॉप और लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम आते जा रहे हैं। अगर इसको एक बार देखो, इसको ब्रेकआउट हुआ लेकिन पहले वाले रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे की तरफ आ गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड ही एकदम स्ट्रेट लाइन चली है। तो ट्रेंड को देख के अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड रिवर्स कब होगा? रिवर्स तब होगा जब इसको कोई अपने हायर टॉप और हायर बॉटम को उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा। इसमें अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ पर आएगा? पहला रेजिस्टेंस तो इसको यही मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये टॉप लगाया ना, अभी लोअर टॉप है, लगभग प्राइस है 1050 के लगभग मान लीजिए। इसको ब्रेकआउट करेगा तभी इसमें ट्रेंड रिवर्स होगा, तब पहले इससे नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इससे पहले यहाँ पर एक ये दूसरा होगा, इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, पहला रेजिस्टेंस इसके पास में ट्रेंड रिवर्स होगा जब 1050 के लगभग होगा, तब इसमें बाइंग मतलब ट्रेंड रिवर्स होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं? ये देखिए, अगर मैं टाइम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, ये देखिए, ये होते हैं
एक होता है, एक इसको बोलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ देख लीजिए, ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्स काउंटर कैंडल है, या इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी टॉप में बनती है, वो ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक होती है। पहले ट्रेंड होना चाहिए, अब ट्रेंड होगा और फिर बाद में आप करेक्शन देख सकते हो। इस कैंडल स्टिक को पैटर्न को क्या बोला है, इसका रेड कैंडल है, डाउन ट्रेंड है, एक डोजी कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल बनी है। तो इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कैंडल। ऊपर वापस शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, ये देख सकते हो आप। इसमें देखिए 1250 से लेके और 14 मतलब 250 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। फिर बाद में शूटिंग स्टार कैंडल मिल गई और ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक बाद में आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड को देख के अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, क्यों, कैंडल ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक यहाँ पैटर्न बनेगा कोई, ये मंथली में बन जाएगा या वीकली में बनेगा या डेली में बनेगा, कोई से में आप एक टाइम फ्रेम में नहीं दिखाई दे तो दूसरे टाइम फ्रेम में देख सकते हो। यहाँ पर देखो अभी अगर आज मार्केट ओपन है, अभी 892 की लगभग प्राइस चल रही है। तो अगर ये ध्यान रखना, इसको अगर ये शूटिंग, ये इसको बोलते हैं अभी जिस पैटर्न से बन रही है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी भी बोल सकते हो या इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। तो अगर ये होगा, यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक होना चाहिएगा, तो जो यहाँ पर टॉप लगाया प्राइस का है 910 के लगभग, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ और सस्टेन करेगा, तब यहाँ से ट्रेंड मतलब ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। ट्रेंड तो यहाँ चेंज होगा, ट्रेंड तो होगा, ट्रेंड इसके यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन पहले यहाँ ट्रेंड ट्रेंड तो यहाँ चेंज होगा। पहले ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो अब सपोर्ट, सॉरी हाँ सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा लगभग 981 के लगभग। लेकिन यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्स चेंज होना चाहेगा, तो यहाँ ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, जो इस तरह से अभी बन रही है, आज बन जाती है ये ट्रेंड रिवर्स, ये ग्रेव स्टोन डोजी। तो फिर इसको ब्रेकआउट करेगा प्राइस लगभग 910 के लगभग, तो फिर बाद में ये ऊपर की तरफ जा सकता है, उससे पहले नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट किस तरह से लेता है। एक ट्रेंड लाइन इसका बार बार सपोर्ट भी ले रहा था, रेजिस्टेंस भी ले रहा था। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, इसका इसने बार बार पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखो एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में ये सपोर्ट। अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, जैसे अपने वो ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, अगर वो नहीं बनती है तो इस ट्रेड लाइन का वो सपोर्ट जरूर लेगा, इस सपोर्ट इस ट्रेड लाइन का पक्का लेगा वो। यहाँ ट्रेड लाइन के पास में सपोर्ट आके यहाँ ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। जो पहले से इन्वेस्ट है, अब 40% के लगभग, अब इसका टाइम हो गया कि ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, लगभग 40% के लगभग एक मूविंग एवरेज है, उसका भी सपोर्ट ले रहा है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लेके, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, उससे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती है। ध्यान रखना, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये ऊपर की तरफ देख लेते हैं, ऊपर की तरफ इसमें कब मूवमेंट आएगा, ऊपर का भी देख लेते हैं कि इसको अगर ब्रेक, अगर इसमें एक अच्छा मूवमेंट कब आएगा। ये देखिए ये ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ से प्राइस लगभग वही देख लीजिए, यहाँ पहले आएगा, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ काट देगा, तब उसमें अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी, एक ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक हो गई, फिर बाद में ट्रेंड होगा, जैसे हाई टॉप को ब्रेकआउट करेगा, तब अपन देखेंगे। अब देख लेते हैं एक बार आरएसआई में डाइवर्जन, क्या आरएसआई में डाइवर्जन आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ ऐसे ही मोटिवेशन रिलेटेड जो अच्छे बिजनेस मॉडल हो, फंडामेंटल अच्छे हो, और उसका जैसे टेक्निकल चार्ट सपोर्ट अच्छा करते हो, बॉटम में आ रखे हो, और ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी होती हो, ऐसे ही मैं बिजनेस मॉडल आपके पास लाता रहता हूँ, और उसका टेक्निकल आपको लर्निंग जरूर सीखनी है। अब देखिए यहाँ लगभग आप देख सकते हो कि आरएसआई में डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई रहे। यहाँ ये जरूर है कि बैंडविड्थ है आरएसआई की लगभग 24 के लगभग है, 20 से 80 के लगभग होती है, तो 24 के लगभग थोड़ा नीचे और भी आ सकता है, लेकिन आरएसआई को देख के अपने को ट्रेड नहीं लिया जाता। अब बात करते हूँ, मैं एक आपके पास में एक ट्रेंड लाइन, सॉरी मूविंग एवरेज है, उसका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि सपोर्ट ले रहा है 200 मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट ले रहा है। मैं थोड़ा 200 मूविंग एवरेज कर देता हूँ। अगर ये देखिए ये ट्रेड एक मूविंग एवरेज है 200 की मूविंग एवरेज, इसको सपोर्ट ले, या तो यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है, और या नहीं, अगर यहाँ से नहीं होता है अपने ट्रेड लाइन, एक मैं आपको
3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन होगी, उससे पहले चौथी कंडीशन इसकी नहीं होगी। इसको देखो 50% के रिट्रेसमेंट को उसने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है, 50% को ब्रेक डाउन कर दिया तो हो सकता है कि ये यहाँ 200 मूविंग एवरेज से रिवर्स हो जाए। दूसरी, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर वो बाद में आएगा 61% के लगभग, प्राइस है लगभग 785 के लगभग। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो आपको ये ध्यान रखना है 780 के लगभग, 85 के लगभग आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, अगर यहाँ से दूसरी चीज, एक अपन ने ये लाइन ड्रॉ करी थी, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट यहाँ लगभग एग्जैक्ट यही मिल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो, 200 मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पर बाद में ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर बाद में अपने पास 61% की रिट्रेसमेंट हो। बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, लेकिन ये चीज होती है कि अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। पहले ही कोई एक फ्रेंड ने जैसे मैसेज किया था, उसने कमेंट किया था कि 1100 पे इन्होंने कहीं ले रखा है। तो दोस्तों अभी आप इसमें है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न पर रिवर एक्यूमुलेट कर सकते हो, और फ्रेश बाइंग अभी एक बार पहले नहीं करनी है, होल्ड जरूर कर सकते हो, इतने दिन होल्ड कर लिया तो अभी भी होल्ड कर सकते हो। क्यों कि अब इसमें ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है बॉटम में, आप बॉटम में इसको सेल कर दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी ध्यान रखना, ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से अगर रिवर्स नहीं हुआ नीचे आएगा तो 785 के लगभग तो इसको रिवर्स होना ही होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो पहले फ्रेश बाइंग करना चाहते हो ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न में करें, 200 मूविंग एवरेज से ये पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स हो सकता है। ये वीडियो एजुकेशन से पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।